हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 12 के ड्रामा के फाइनल एपिसोड को। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि लास्ट एपिसोड में ज़्यादातर फाइटिंग के सीन्स हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे 12 एंजल्स के बारे में बताया जाता है कि ये कैसे थे और इनकी आर्मी कैसे रही थी और इनको हेलमाउथ के अंदर सील कर दिया गया। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर सभी लोग एक ही डायरेक्शन में आ रहे थे और ये इसी वजह से हो रहा था क्योंकि शामी ने इनको अपने कंट्रोल में कर रखा है। यहाँ पर एक बच्चा भी होता है जो कि इविल स्पिरिट बनने वाला था, लेकिन तभी मनवोक इसके पास आ जाता है और इसको बचा लेता है। अब ऑगवी यहाँ पर छत पर होता है जो कि इन सबको देख रहा होता है और ये अपने आप को रिकवर कर रहा था। अब यहाँ पर हम टाइसन को देखते हैं जहाँ पर फिर से इसके पास इविल स्पिरिट आ जाती है और ये इन सब से फाइट करता है। यहाँ पर पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब शामिन बीच में आ जाता है तो टाइसन कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि ये बुरी तरीके से घायल हो गया था। ऊपर यहाँ पर हम अपने अदर्स एंजल को देखते हैं जो कि अपने भाई बहनों से लड़ रहे होते हैं और इनकी हालत भी टाइसन जैसी होती है। ये अपने भाई बहनों को नहीं हरा पाते हैं क्योंकि वो भी एक एंजल थे और उनके पास ज्यादा पावर है, लेकिन जब हमारे सभी एंजल्स साथ में मिलकर काम करते हैं तो ये उनको हरा देते हैं। अब यहाँ पर टाइसन पहले ही इंजर्ड हो गया था तो शामिन से फाइट करने के लिए ऑगवी आता है क्योंकि ऑगवी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब ये शामिन को पंख मारता है। शामिन इससे पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या ये मीर के लिए है? अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हें हेल में जाना होगा। बाद में इससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और इनकी फाइट भी देर तक चलती है, लेकिन पिछली बार की तरह ऑगवी कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि शामिन इससे ज्यादा मजबूत हो गया था। बाहर हम सभी लोगों को देखते हैं और इनको देख के पता चलता है कि ये सभी लोग टाइसन की जगह पर आ गए थे। ये लोग एंजल कैपिटल के बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर शामिन मीर के पास आता है। ये इसको जान से मारना चाहता है, लेकिन टाइसन बीच में आ जाता है और इसको बचाता है। अब शामिन बार बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन टाइसन ऐसा नहीं होने देता है। फिर ये टाइसन को जान से मारने जा रहा था, लेकिन इस बार ऑगवी सामने आ जाता है और इसको ऐसा नहीं करने देता। अब ये तलवार ऑगवी को लग जाती है और इसकी डेथ होने वाली थी। और यहाँ पर मीर को होश आ जाता है और उसको देख रही होती है। अब शामिन बाद में ऑगवी के दोनों पंखों को पकड़ता है और इनको अलग अलग कर देता है और बाद में ऑगवी की डेथ हो गई थी। अब ये देखकर टाइसन को गुस्सा आता है और ये फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब टाइसन अपने ब्लू पावर का यूज करता है और शामिन को बार बार पंच मारता है, जिससे शामिन को वो हरा देता है और इसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर मीर हिल नहीं पा रही होती है क्योंकि इसके पास इसका ड्रैगन सोल नहीं था, लेकिन जैसे शामिन मरता है इसका ड्रैगन स्टोन इसके पास आ जाता है। अब मीर सीधा ऑगवी के पास आती है और उसको उठने के लिए कहती है। ऊपर हम टाइसन के भाई बहनों को देखते हैं जो कि अब ठीक हो गए थे। ये सभी हमारे एंजल से बारी बारी करके मिलते हैं। अब टाइसन यहाँ पर आता है और इन सबको देखता है। ये इन सबको देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया था और रोने लगता है। टाइसन के भाई बहन इसको देखते और इससे मिलते हैं। अगले सीन में ये सभी हेलमाउथ के पास आते हैं, अपनी शक्तियों को इसके अंदर डाल देते हैं और हेलमाउथ को फिर से सील कर देते हैं। यहाँ बाहर जितने भी लोग थे अब वो सब ठीक हो चुके हैं और अपने आप से कहते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब टाइसन यहाँ पर न्यूज देख रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि अब सभी सिटी ठीक हो गई है, पता नहीं कैसे। टाइसन अल्कोहल पी रहा होता है और अपने आप से कहता है कि ये मैंने किया है। अगली सीन में हम कांगजी और मलसू को देखते हैं जो कि रनिंग करने के लिए आते हैं। अब कांगजी मलसू को देखती है कि पिछली बार मलसुक ने यह कहा था कि तुम पेंडेंट क्यों पहनती हो, लेकिन इस बार इसने खुद पहना है, यानी कि ये भी अब इंसानों की चिंता करने लगी है और वो इसके लिए कॉटन कैंडी लेकर आता है। डॉनी किसी रेस्टोरेंट में जाने की बात करता है और साथ में यह भी कहता है कि मुझे सर कहा करो। यह भी कहता है कि ठीक है। यहाँ पर जोविडोल भी अपने एक भाई के साथ होता है और वो इसको बता रहा होता है कि इंसानों ने कौन कौन सी चीजें अचीव कर ली है और वो यहाँ पर क्या क्या करते हैं। इन्होंने रॉकेट बना लिए है और फोन भी बना लिया है। हमारा कोई भी इंसान कहाँ पर हो हम उससे बात कर सकते हैं। हालांकि ये इसकी बात पर बिलीव नहीं करता है तो जोविडोल कहता है कि ठीक है, मैं वॉन्गसंग के पास कॉल करता हूँ। फिर ये इसके पास कॉल करता है, लेकिन वॉन्गसंग चिल्लाता है और कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब मलसुक इसके पास आती है और पूछती है कि तुम किस चीज की स्टडी कर रहे हो। वॉन्गसंग ने बता दिया था कि मैं डिटेक्टिव बनना चाहता हूँ, मैं मारूक की जगह लेना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि चीफ बनना मुझ पर सूट करेगा। मलसुक भी कहती है कि इसके लिए ऑल द बेस्ट। यहाँ पर हम टाइसन को देखते हैं जो कि अपने भाई बहनों के लिए गिफ्ट लेने के लिए शॉप पर आता है और बाद में इनको मैसेज करता है और कह रहा होता है कि तुम सभी गिम्सम की शॉप पर आ जाना, हम वहाँ पर टीम डिनर करेंगे, उसके फूड शॉप की ओपनिंग होगी। यहाँ पर हम मीर को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट के साथ होती है और बातें करती है, लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ फील करती है जैसे कि यहाँ पर कोई इविल स्पिरिट हो। अब यहाँ पर हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि गिम्सम की शॉप पर आते हैं, डिनर करते हैं। तभी गिम्सम देखती है कि यहाँ पर मेरा पोता आ गया है। बाद में टाइसन से कहती है कि इसे अपने गोद में ले लो और इसका कोई नाम बताओ। अब टाइसन इसे अपने पास लेता है और हैप्पी होता है। अब यहाँ पर मीर उसी जगह पर आती है जहाँ पर ये पहले ऑगवी के साथ आया करती थी, लेकिन ये यहाँ पर एक इविल स्पिरिट को देखती है और उसको देखकर डर गई थी। यहाँ पर टाइसन भी अपनी जगह पर होता है। तभी इसको पता चलता है कि कोई मेरे पास आ गया है। यह भी इसको मारने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन ये इविल स्पिरिट धीरे धीरे करके टाइसन की तिजोरी में आती है और बाद में ये नीचे आ गई थी जहाँ पर ये ऑगवी को देखती है। अब यहाँ पर ऑगवी फिर से रिकवर कर रहा था और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो
मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे एक नए K ड्रामा के साथ। थैंक यू।